छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे हमें ऑलरेडी सवाल मिल चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब अंशुल भाई पूरी तरह से हमारे साथ हैं और अब केवल दर्शकों के सवाल ही लिए जाएंगे। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर जिंदल वर्ल्ड वाइड पे शेख साहब का सर सुपर चैट पर 53 रुपये के इन्होंने बाय किए हैं, होल्ड करें या सेल? तो 53 रुपए में तो बाई ही आपने गलत किया है। जब हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि 54 के नीचे क्लोजिंग पे स्टॉक को किसी कीमत पे होल्ड नहीं करना है, तो 53 रुपए में बाई करने का तुक ही नहीं समझ में आया मेरे को। 54 के नीचे रेंज ब्रेकडाउन वाली क्लोजिंग है। यहाँ से जब रिवर्सल कर ले, बॉक्स के ब्रेकडाउन हमने बहुत प्ले किए हैं रिवर्सल साइड में, टाइटन में, एम&एम में, एशियन पेंट में कर रहे हैं। तो बॉक्स का लो यहाँ पे जब फेल होगा, 56 रुपए के ऊपर आके क्लोज होगा, तो बॉक्स का ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगी, तब स्टॉक में लॉन्ग करना है 92 रुपीज तक के लिए। 54 के नीचे तो किसी कीमत पे स्टॉक में लॉन्ग नहीं रहना है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं विशाल दास जी, ये नेटको फार्मा पर सर आपका व्यू जानना चाहते हैं। नेटको फार्मा में बाउंस बैक का व्यू है सर। पहला एक गैप था जो फिल कर चुका है 975 का, अब सेकेंड गैप फिल करने जा रहा है जिसका लोअर एंड है 1050। तो 1050 तक ये जा सकता है। कल भी 600% वॉल्यूम राइज था, 5.9 मिलियन, और गैप को पंक्चर किया है। तो नेक्स्ट गैप की जो लोअर एंड ऑफ द जोन है 1049.45, वहां तक ये स्टॉक आ सकता है। ठीक है। SK आहूजा साहब पूछ रहे हैं, रिटायर्ड हैं SBI से। सर रिलायंस 200 शेयर लिए हुए हैं 1200 के, पूछ रहे हैं कि सेल करना चाहता हूं, एडवाइस करें, क्या करें? सर रिलायंस अभी मैंने बेचे हुए 2 ही 3 दिन हुए हैं, तो अभी सेबी विंडो से मैं बाहर नहीं आया हूं, तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं रहेगी। बट मेरे को स्टॉक थकते हुए दिख रहा था तो मैं निकल गया। अब मैं अदानी ग्रुप में इंटरेस्टेड ज्यादा हूं। मार्केट जैसे ही स्टेबल होके, इंडेक्स स्टेबल होके वापस से अपमूव दिखाएगा, मैं कोई ना कोई अदानी स्टॉक में घुस जाऊंगा, इसलिए मैंने रिलायंस बेच दिया है। ठीक है। सुहासिनी खौन जी पूछ रही हैं, सर पौंडी ऑक्साइड शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या हो सकता है? बाय प्राइस 846 का है। पौंडी ऑक्साइड में सर, पौंडी ऑक्साइड मेरे को याद है हमने गैप वाले दिन डिस्कस किया था, जब ये 26 जून को गैप के साथ खुला था और वॉल्यूम 1.1 मिलियन था, 450% राइज। उस दिन प्राइस था 800 रुपए की। ये स्टॉक 955 तक आ सकता है, जो वीकली पे बड़ा रेजिस्टेंस है। ऑलमोस्ट 955, आज का हाई भी 950 का बना है। अभी नीचे से अगर आपने लिया है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगली इसमें फ्रेश बाइंग तभी कीजिएगा जब वीकली चार्ट पे 955.90, यानी 956 है, 4 रुपए और छोड़ दीजिए, 960 के ऊपर जब वीकली क्लोज करे तभी री एंटर करना है। क्योंकि अगर यहां से फेल हुआ तो ये स्टॉक वापस 750-800 रुपए दिखा सकता है। तो एक बार नीचे का अगर आपने लिया तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फ्रेश लेने की सोच रहे हैं तो 960 की क्लोजिंग के बाद लीजिएगा। ठीक है। नरेश कुमार जी का सवाल है, सर अर्बन अर्बन इंफ्रा वेस्ट मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म एंट्री लेवल क्या होना चाहिए इसमें? अर्बन इंफ्रा, पर ये तो मिल ही नहीं रहा। अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट। हाँ वो भी हो सकता है सर, वही होगा, अर्बन के नाम से तो वही कंपनी आ रही है। और 50 रुपए। 151 रुपये का लिया हुआ है। ठीक है सर, वही 151 का। टेक्निकली तो बहुत वीक है सर, लेकिन मेजर सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। इसमें स्टॉक में मेजर सपोर्ट जोन 132 रुपए से लेके 150 रुपए के बीच में है, यहीं पे खड़ा है। 132 अगर टूटा तो फिर स्टॉक में डाउन ट्रेंड गहरा जाएगी। बाकी पहले एक बार लग रहा है कि बाउंस बैक करेगा 190 195 तक, उसके बाद शायद ब्रेक डाउन आए। तो फिलहाल 190 95 आते हुए दिख रहा है। लॉन्ग होल्ड कीजिए, वहां पे दोबारा सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है। शाकिब जी पूछ रहे हैं, सर SDB फाइनेंशियल जो अभी हाल की लिस्टिंग है HDFC बैंक की सब्सिडरी की, ये IPO के रेट के लिए हुए हैं, लंबे प्रॉफिट के लिए लंबे समय तक रख लें क्या? आईपीओ 3 से 5 दिन में जूस निकाल के निकलना है, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट करना है। मैं आईपीओ में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ नहीं मानता हूँ। प्रूवन मेथड यही है, उस पर किताब भी लिखी गई है जहां हजारों आईपीओ स्टडी करने के बाद उसमें यही दिया है, 3 से 5 दिन में जूस निकाल के निकल जाना है, उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट करना है। मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स में नहीं बनता है, दिन में बनता भी है, कई बार सालों लग जाते हैं। एक बार पूरा जूस 3 से 5 दिन में निकाल के बाहर हो लीजिए। ठीक है। प्रवेश मालविया जी पूछ रहे हैं, सर काफ़ी सारे सवाल पूछ लिए मालविया साहब आपने, मैं एक सवाल ले पाऊंगा। LT फाइनेंस, इसको एवरेज करने का सही लेवल क्या है सर?
द एलटी फाइनेंस हम डिस्कस लगभग 2 हफ्ते से कर रहे हैं कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 195 186 की जोन मिलेगी, वहां पे एविडेंस मिला तो बाई करूंगा, एविडेंस नहीं मिला तो मैं कंसोलिडेशन का वेट करूंगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो शांति से किसी भी पैनिक में 186 के नीचे मिल जाए तुरंत ले लीजिएगा। 500 रुपए जा रहा है स्टॉक। ठीक है। आबिद भाई का सवाल है सर, एसोसिएटेड एल्कोहल 50 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 1089 के, आज सर 5% ऊपर है, करीब इनको 100 रुपये मिल रहे हैं, क्या करें, प्रॉफिट बुक करें या रखें अभी? तो देखिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मैं उसकी वजह बता देता हूँ। 5 क्वार्टर में 25%, 43%, 14%, 108% और 82% ईपीएस राइज था। और सेल्स राइज थी 31, 61, 50, 71। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर करंट क्वार्टर में 0% ग्रोथ है सेल्स की, 242 का 242 करोड़ ही है। तो पहली दिक्कत सेल्स में ही आना स्टार्ट होती है, वो हो गई है। और इसी बीच में स्टॉक आप ही के प्लेटफॉर्म पे 500 रुपए से मैंने रिकमेंड करना स्टार्ट किया था, 1500 रुपए तक चला गया है, मतलब 1467 करीब का हाई बना के यहाँ पे अब बाइंग क्लाइमेक्स लग रहा है, तो मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है इन्हीं का ही है सर, वेंडिट पर 8350 के लिए हुए हैं, 8350 रुपये के, ये भी 9400 रुपये की रेंज में चल रहा है, क्या करें इसमें? तो स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। वेंडिट, WENDT। अच्छा, डब्ल्यू वेंडिट इंडिया। जी। सर पुल बैक दे रहा है, पुल बैक में गैप फिल करने ऊपर आ सकता है 10,275 तक, वहां पे दोबारा सवाल पूछिएगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है अंकित जी का, मोनार्क नेटवर्थ में ब्रेकआउट आया है, आज लेवल बता दीजिए सर। मुनाफ नेटवर्क 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है, रिजल्ट 2 क्वार्टर से ईपीएस डी ग्रोथ है -9%, -30%। और मार्जिन भी गिर के 57% आई है, तो मैं इस स्टॉक को ट्रेड नहीं करूंगा एटलीस्ट ऑन द लॉन्ग साइड। बाउंस बैक में 401 तक जा सकता है, ब्रेकआउट नहीं है, बाउंस बैक के लिए एक बॉक्स का ब्रेकआउट आया है। 400, 401, 410 की जोन जा सकती है, बाकी बाइंग करने लायक नहीं दिख रहा है। हम्म। एक हमारे दर्शक हैं, वो बोल रहे हैं कि सर मेरे से क्या नाराज़गी है, सौरभ गोयल जी, जिंदल वर्ल्ड वाइड। अरे सर जिंदल वर्ल्ड वाइड मैं पूछ चुका हूँ, आपने शायद वीडियो का वो पार्ट मिस कर दिया है। चलिए मैं दूसरा सवाल आपका ले लेता हूँ। IGIL 490 रुपये के लिए हुए हैं सर, क्या इसको एवरेज करें, होल्ड या सेल? IGIL इंटरनेशनल जियोलॉजिकल। जी। तो देखिए अगेन वही आईपीओ वाला है, 5 दिन में जिसने जूस निकाल लिया ठीक है, नहीं उसके बाद 44 दिन में 55% स्टॉक गिर गया। और गिरने के बाद एक साइडवेज रेंज बन गई है 412 और 324। तो इस स्टॉक ने भी आईपीओ वाली थियोरी प्रूव की कि जिसने 5 दिन में जूस नहीं निकाला 55% की डाउन साइड देख चुका है। अब रेंज में है और रेंज का ब्रेकआउट मेरे को दिख नहीं रहा है। आएगा भी तो 412 420 की जोन अगर तोड़ता है तो ही ब्रेकआउट आएगा, जिसकी उम्मीद अभी नहीं लग रही। तो एक्सट्रीम साइडवेज है, नो बाई सेल, एकदम साइडवेज है। ठीक है। शाकिब जी पूछ रहे हैं सर, 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 2 साल के लिए, कोई स्टॉक्स बता दीजिए जिसमें कि थोड़ा पैसा अच्छा सा बन जाए, परफेक्ट एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस दोनों बता दीजिए। बस 2 स्टॉक इनको ले लेना चाहिए, एक लेके बैठ जाइए टाटा स्टील, और 2 साल बोल रहे हैं तो हर हफ्ते आके मतलब हर दूसरे दिन आके सवाल ना पूछें। 2 साल का है तो फिर 2 साल के लिए रखते हैं। टाटा स्टील पहला लेके छोड़ दीजिए, दूसरा एटीजीएल लेके छोड़ दीजिए। और टाटा स्टील ऑल टाइम मतलब 2 साल में करीब करीब मैं मान के चल रहा हूँ कि 225 का टारगेट तो मिल ही जाना चाहिए। और अदानी एटीजीएल में भी आपको 2 साल से तो बहुत पहले ही मिल जाएगा, बट 861 का लेवल तो आराम से मिल जाएगा, वहां पे एक बार दोबारा सवाल जरूर पूछिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ATGL और टाटा स्टील सर, ये दो शेयर हैं जो कि आप 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, सर का मानना है कि इनमें ठीक ठाक पैसा बन जाएगा। अगला सवाल हमें मिला है त्रिवेणी टरबाइन का सर, 100 शेयर लिए हुए हैं बीरबल यादव जी ने, 639 के, इसमें गाइड कर दीजिए टारगेट और स्टॉप लॉस। देखिए मैं बार बार आपको शो के स्टार्टिंग से बोल रहा था माहौल खराब है, माहौल खराब है। बैंक सर मैं निफ्टी वही डे देख भी रहा था स्क्रीन, अभी मैं यही देख रहा था कि माहौल ख़राब कर दिया। 56,900 से 56,680 आ गई। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट प्ले करना है तो बहुत छोटी क्वांटिटी में या रुक के प्ले कीजिए। मतलब एक लाइव एग्जांपल मैं सामने ही दे रहा हूँ कि रिलायंस बेच के मैं कैश पे बैठा हूँ। त्रिवेणी हम्म। टर्बाइन में परसों ब्रेकआउट आया था, आज भी अच्छा मूव है।
ब्रेकआउट रिटेस्ट कर रहा है 633 के आसपास। यहाँ से 600 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस बनेगा, 723 का टारगेट बनेगा। ठीक है। सोमनाथ जी का सवाल है सर, जेके पेपर 397 के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? जेके पेपर अभी सुबह मेरी लिस्ट में आया था, इसमें इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आ रहा था, बट पता नहीं क्यों, मतलब मैं थोड़ा सा डाउटफुल था तो मैंने नहीं बाई दिया। बट हम्म, नॉनदलेस इस स्टॉक में ब्रेकआउट पॉइंट के पास खड़ा है 390 के। अगर ये 390 टिका के ले गया तो ऊपर में 427, प्रिसाइज लेवल बता देता हूँ, 424 रुपए 70 पैसे तक का टारगेट मिल सकता है। सुबह लिस्ट में था, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम भी था, बट पता नहीं मेरी गट फील नहीं अलाउ की तो मैंने बाई नहीं दिया। ठीक है। अगला सवाल मिला है जीत सिंह जी का, टाटा कम्युनिकेशन सर 1774 रुपये के बाय किए हुए हैं। बता दीजिए कि 15 दिन का क्या टारगेट रहेगा? 15 दिन का टारगेट तो जो था सर शॉर्ट टर्म का वो कंप्लीट कर लिया है। वीकली पे इसका टारगेट था 1834 रुपए, और 1818 रुपए का हाई बन चुका है, तो शायद 15 दिन में कुछ भी ना करे, बल्कि एक लाइक्लीहुड है कि 1712 तक नीचे रीटेस्ट करने आ जाए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है शुभेंदु पहाड़ी जी का। ये पूछ रहे हैं कि सर अंशुल सर से पूछिए, अल्ट्राटेक बाय कर लें क्या? अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक रीटेस्ट पे बाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा है सर। मार्केट इंडेक्स डिप ले रहा है तो अल्ट्राटेक भी हैवी वेट है, डिप ले ही लेगा 12,000 12,200 की जोन में। वहां पे बुलिश एविडेंस मिला तो बाई करना चाहिए। 14,000 14,500 14,500 तक का टारगेट मिल सकता है। या अल्ट्राटेक की किस्मत भी खराब है, लास्ट टाइम जब ब्रेकआउट लिया था 28 अप्रैल को, उस दिन भी मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया था। 2 हफ्ते का करेक्शन आ गया था मार्केट में। आज इस बार भी ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट ऑलमोस्ट करेक्शन के मूड में आ रहा है। इसकी भी किस्मत खराब है, ब्रेकआउट आता है मार्केट करेक्ट करने लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। अमित द्विवेदी जी पूछ रहे हैं सर प्राइम फोकस, ये 165 रुपए के लिए हैं, शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट रखें? सर ये अच्छा चला था, 100 रुपए से 150 65 तक आ गया, लेकिन ये ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं, अभी क्या करें? तो प्राइम फोकस में ट्रैक्शन आया था, मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट के दिन से। इसका रिजल्ट आया था 28 मई को, 27 मई को। उस दिन वॉल्यूम बढ़ा था 391%, 3 मिलियन का। वहां से ट्रैक्शन, मतलब गिरावट खत्म होके एकदम से रिवर्स किया था। पुल बैक पे डेली मूविंग एवरेज 113 पे सपोर्ट लिया और वहां से फटा है तो सीधा 170 रुपए आ गया है। 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है और केवल 9% फ्री फ्लोट दिखा रहा है एज पर ट्रेडिंग व्यू डेटा। यानी कुल 450 करोड़ कुछ का मार्केट कैप है, 500 करोड़ के अंदर का मार्केट कैप है। बट प्रॉब्लम यह है कि रिजल्ट अच्छे नहीं आए, 283% ईपीएस डाउन है, 7 रुपए 70 पैसे का लॉस दिख रहा है। सेल्स बढ़ी, मतलब सेल्स बढ़ी है, 12% से इंक्रीज है। तो रिजल्ट बड़े कंफ्यूजन है, ये आप ही पढ़ के अच्छे से बता पाएंगे कि ये बढ़ी हुई सेल्स पे लॉस क्यों किए हैं, और क्योंकि मार्जिन भी लगभग स्टेबल है। बट नॉनदलेस चार्ट मेजर रेजिस्टेंस जोन पे आके सेलिंग दिखा रहा है 165 के आसपास, तो अभी फ्रेश बाइंग तो नहीं बनती है। यहाँ पे अगर 4 से 8 हफ्ते कंसोलिडेट करता है तो वो ब्रेकआउट जरूर बाई बनेगा, अभी तो बाई नहीं बन रहा। बिल्कुल। इनका सर कुछ अदर इनकम का आइटम था जिसकी वजह से 231 करोड़ रुपए का इनका कुछ अदर इनकम नेगेटिव थी, जिसकी वजह से इनको लॉस लगा, वरना एबिटा फ्रंट पे तो ठीक था। आगे बढ़ते हैं। अभिषेक जैन साहब हैं, ब्लू स्टार का क्या करें सर, टारगेट क्या रहेगा 2 से 3 हफ्ते तक? 2 से 3 हफ्ते के लिए बाई कर रहे हैं ब्लू स्टार तो 1732 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। वो अगर कटा तो एग्जिट कर लीजिएगा, नहीं तो डेली चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस आता है 1993, वहां तक आ सकता है। 2000 से ज़्यादा लोग अब लाइव देख रहे हैं, लेकिन आज नया हाई तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि आज 2500 का हमारा 2500 2600 का हमारा टारगेट था। लेकिन आज तो नहीं बनेगा, लेकिन 2000 के ऊपर तो आ ही गए हैं। चलिए, हर बार नया हाई नहीं बन सकता है। अगला सवाल मिला है सुभाष मेहता जी का। ये पूछ रहे हैं सर करारो इंफ्रा, करारो इंडिया, इस पे क्या सजेशन है आपका? करारो, अब जाके इसकी स्पेलिंग याद आई है कि सी से है, के से नहीं है। फ्लैट है सर, एकदम साइडवेज चल रहा है रेंज में, 471 ऊपर में और 414 नीचे में। ब्रेकआउट के मेरे को चांस दिख भी नहीं रहे हैं, और आता भी है तो मैं ब्रेकआउट प्ले नहीं करूंगा। उसकी वजह है ओवरहेड सप्लाई। 14 हफ्ते में आईपीओ के बाद 63% गिरा है, तो इसने भी वही आईपीओ वाली थ्योरी प्रूव की है। 3 से 5 दिन में जूस निकाल के निकल जाना चाहिए। आईपीओ बेस में भी ये बनने की उसमें फॉर्मेशन में आया है। हम्म।
एक हमारे दर्शक हैं नेस्को में पूछ रही हैं, वैशाली पाटिल जी काफ़ी देर से। सर लॉन्ग टर्म में कैसा लग रहा है आपको? तो लॉन्ग टर्म तो आप ही हमसे ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, बट शॉर्ट टर्म में एक्सटेंडेड है, डेली मूविंग एवरेज कैचअप होने के लिए साइडवेज रह सकता है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो 1350 रुपये दिखा रहा है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं दुर्गेश चौरसिया जी, ये पूछ रहे हैं सर टाटा टेक पे तो हम ले चुके हैं, BHFL ये कौन सा शेयर हुआ BHFL? BHEL होगा सर। सर इन्होंने FL लिख दिया, मैं भी यही सोच के थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। सर आपको दुर्गेश जी आपको सवाल ठीक करना पड़ेगा सर, हम नहीं ले पाएंगे। GIC हाउसिंग के सर कैसे प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं, इसके साथ पूछ रहे हैं, करंट लेवल पर एंट्री कर सकते हैं क्या? नहीं सर, वीकली चार्ट पे डबल टॉप का ब्रेकडाउन आया है 188 रुपए पे। और हालांकि बाउंस बैक में 188 के ऊपर चल रहा है, लेकिन वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक 201 रुपए का है। अगर 201 निकाला तो ये पूरा ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा और बेयर्स ट्रैप हो जाएंगे, ऊपर चलने लगेगा। तो मैं कम से कम 201 202 के ऊपर वीकली क्लोजिंग के बाद ही तेजी प्ले करूंगा। अभी तो मैं अवॉइड करूंगा स्टॉक को। ठीक है। आबिद भाई, जो आप डिफेंस स्टॉक पे अंशुल जी की राय पूछ रहे हैं सर, वो हमने शो की स्टार्टिंग में ही ले ली थी, तो आप कृपया शो को थोड़ा सा पीछे जाकर देखें। करीब 10:30 पौने 11 के बीच में आपको वीडियो जो हमारा स्टार्ट हुआ था उस समय पर आपको मिल जाएगा। सर एक और सवाल मिला है हमें यहाँ पर, करारो इंफ्रा वालों को तो उत्तर दे दिया है। पॉलीकैब बेंजामिन डॉली के नाम से एक आईडी बना हुआ है सर, पॉलीकैब 4900 की बाइंग है, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? पॉलीकैब 7,022 तक जा सकता है। अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो आधा तो बुक कर ही ले, क्योंकि लास्ट लेग मतलब आखिरी 20% टारगेट का जनरली दिक्कत भरा रहता है। वो हमने निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे सामने सामने उदाहरण देख लिया है। आधा प्रॉफिट बुक कर लें, आधे पे स्टॉप लॉस ले लें। अगर ले सकते हैं तो 6650 का, और 7,022 तक के लिए आधा प्ले करें, आधे पे तो प्रॉफिट बुक करें। ठीक है। रोहिणी मित्तल जी पूछ रही हैं सर, TCS इस पर आपका लॉन्ग टर्म कैसा व्यू है सर? लॉन्ग टर्म तो देखिए मेरा ऑल टाइम हाई का व्यू है। शॉर्ट टर्म में चारों में से सबसे कमजोर टीसीएस है। टेक महिंद्रा और HCL टेक एकदम मजबूत है। इंफोसिस पीछे है और चौथा टीसीएस है। बाकी स्टॉक्स तो मेरे को नहीं समझ में आते, मेरे को यही चार आते हैं। और आईटी में आपको रहना है तो बेटर है कि आप HCL टेक, टेक महिंद्रा या इंफोसिस सेलेक्ट करें। ठीक है। मोहित जी पूछ रहे हैं सर, धानी 500 शेयर है 69 रुपए के, इसमें क्या करें, एक महीने का व्यू? धानी 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 में देखिए सर, रिवर्सल बना था बड़े वॉल्यूम से। 700% की 3 कैंडल थी जहां पे रिवर्स किया था, और ब्रेकआउट भी दिया था 65 का। अब उसी को रिटेस्ट करने आ रहा है, तो फिलहाल 65 64 की जोन में अगर कोई बुलिश एविडेंस मिला तो बाई करना चाहिए, नहीं तो अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है। अनिल जी पूछ रहे हैं, अनिल साखिया जी, देवयानी में आज बाय कर लें क्या सर? देवयानी रेंज में है सर, 141 199। और ये रेंज आईपीओ के बाद से ही बनी है। आईपीओ के बाद से 13 दिसंबर 2021 में हाई बना था। इस रेंज का ब्लिप ऊपर नीचे दोनों साइड दिया है, लेकिन ब्रॉडली इसी रेंज में चल रहा है। लेना है तो 141 के बाद लीजिए, 199 के बाद बेच दीजिएगा। ठीक है। रणप्रीत मारवा जी पूछें सर, AIA इंजीनियरिंग 3620 के लिए हुए हैं, क्या ओपिनियन है आपकी? सर मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया सर। AIA इंजीनियरिंग सर। AIA इंजीनियरिंग। सर इसमें कोई ट्रेड दिख नहीं रहा। चौथे हफ्ते में 38% गिरा है, उसके बाद से रेंज चल रही है 3550 ऊपर में और 3000, करीब 3050 नीचे में। रेंज बाउंड एक्शन है। रेंज किस साइड टूटेगी कहना मुश्किल है, रेंज टूटने पे ही कोई व्यू बनेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सुनील भारती जी, ये बोल रहे हैं नेटवर्क 18 सर 615 शेयर लिए हुए हैं 88 रुपये 60 पैसे के, काफ़ी नुकसान है, क्या करें? नेटवर्क 18 में पुल बैक आ रहा है सर, पूरा इनसाइड बार है। इसमें एक ब्रेकआउट बना था, 2972% वॉल्यूम राइज था 146 मिलियन का ऑन 25 जून। उसके बाद से कंप्लीट इनसाइड बार है, तो उसका लो ही स्टॉप लॉस ले लीजिए 53 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। और 59.5 निकला तो सीधा सीधा 70 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। इसमें स्टैंडर्ड अगला डिस्क्लेमर हो सकते हैं।
जी, ठीक है। सत्यजीत जी पूछ रहे हैं सर, कोलगेट पामोलिव, इसको क्या राइट टाइम रहेगा एंटर करने के लिए? सर एफएमसीजी स्टॉक पे मैं एक्सट्रीमली बेरिश हूँ। इंडेक्स में मेरे को यहाँ से 8 से 9% की डाउनसाइड दिख रही है, तो मैं एफएमसीजी स्टॉक्स पे बाई नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है। रेमंड का शेयर कैसा लग रहा है सर, संतोष जी पूछ रहे हैं। रेमंड लिमिटेड ना सर, जी जी। एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। वर्टिकल अपमूव हो चुकी है 588 से 778 तक की। एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर 8 हफ्ते कंसोलिडेशन मिला तो नेक्स्ट लेग में बाइंग बनेगी। ठीक है। वोल्टास सर 1380 की कॉल ली हुई है। चलिए, कॉल पुट वाले प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लें, F&O शो में हम बात करेंगे। अगला सवाल हमें मिला है दुर्गेश जी का, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। सर इस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। ये सर एकदम साइडवेज है, स्टॉक नहीं चल रहा है। 140 का ब्रेकआउट आया तो बाई करूं, मतलब तो इंटरेस्ट आएगा, तब तक तो एकदम। और पिछले 7-8 दिन का डेटा देखिए, एकदम ही छोटी छोटी बार है, तो वॉच लिस्ट में नहीं है मेरे स्टॉक, और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। दानिश सईद जी का सवाल है, JSW एनर्जी सर 520 के हैं, क्या करें इसमें? 2 मंथ का व्यू जानना चाहते हैं आपसे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जी। सर 525 का रिजेक्शन मिला है, एक बार के लिए 479 तक नीचे आ सकता है। नेक्स्ट लेग में 525 निकाला तो 635 तक निकल जाएगा। सौरभ गोयल जी बोल रहे हैं सर, सडनली मार्केट डाउन हो गया, कैसे हो गया? ट्रम्प चाचा ने फिर कोई कॉमेडी कर दी क्या? सर देखते हैं उन्होंने क्या कॉमेडी की है। अभी तो खैर शायद वो सो रहे होंगे, सो के उठे होंगे। देखते हैं, आज वैसे भी इंडिपेंडेंस डे है तो अमेरिका छुट्टी पर है। देखना होगा क्या है आज वहाँ पर। सोम डिस्टिलरी सर 171 के लिए हुए हैं, लक्ष्मी नारायण जी ने, इसमें क्या करना है? सर एसटीबीएल में अगेन वही 153 की जोन प्रोटेक्ट होती है तो बाई करना है, नहीं तो अभी फिलहाल रुकना है। इसमें कंसोलिडेशन की जरूरत है, उसके बाद चलेगा ये स्टॉक। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।